दोस्तों पीतल का छोटा सा छल्ला बना करके उस पर यदि आप पपीते की जड़ बांध करके और अपनी दाई भुजा में, यानी कि अपनी दाई भुजा पर इसको बांध लेते हैं और शत्रु का नाम लेते हैं, या फिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं जो जबरदस्ती आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको लग रहा है कि भैया कोई ना कोई तो ऐसा है जो व्यक्ति मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो मतलब बुरी तरह से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और दोस्तों यदि आपके साथ भी ऐसा है तो निश्चित रूप से आपको ये वाला उपाय करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे सामने से आने वाले जो भी शत्रु हैं जो जबरदस्ती आप पर वार कर रहे हैं, जबरदस्ती आप पर प्रहार कर रहे हैं, या फिर ऐसे शत्रु जो जबरदस्ती, जैसे मान लीजिए आप कहीं कोई बिजनेस डालते हैं तो आपका बिजनेस जो है खत्म करने की सोच रहे हैं, आप कहीं पर ऐसी जगह जाते हैं नौकरी करने, तो नौकरी में क्या होता है कि आपके जो कलीग होते हैं वो आपके ही दुश्मन बन जाते हैं और बोस को आपके खिलाफ भड़काते हैं, जिसके कारण बोस आपको नौकरी से निकाल सकता है, या बोस आपसे चिड़चिड़ करता है, या बोस आपसे ठीक तरीके से बात नहीं करता है। तो दोस्तों ये सब शत्रुओं के कारण होता है, क्योंकि हमारे शत्रु जो है हमारा काम बिगाड़ते हैं। इसी तरह से यदि हम कोई दुकान खोल करके बैठे हैं, कोई व्यवसाय खोल करके बैठे हैं, तो वो व्यवसाय में भी हमारी जो है बैंड बजा सकता है। तो दोस्तों यदि आपको भी लगता है कि आपका जो शत्रु है आपके पीछे पड़ गया और बुरी तरह से आपको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है, या चारों तरफ से आपको शत्रुओं ने घेर लिया, तो दोस्तों ये वाला उपाय और सिर्फ टोटका सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक वीडियो पहुंच सके। देखिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से उपाय करना है और कौन से दिन इस उपाय को करना है। देखिए इस उपाय को करने का जो दिन है वो है दोस्तों, या तो आप रविवार के दिन कर सकते हैं, या शनिवार के दिन, या फिर आप कर सकते हैं इसको मंगलवार के दिन। तो शनिवार के और रविवार के दिन भी कर सकते हैं, मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है, और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले तो सुबह सुबह इस उपाय को करना है। सुबह का मतलब क्या हुआ, जैसे सुबह 6 बजे या 7 बजे के बाद, है ना, 7 बजे से आप रात तक तो नहीं, लेकिन 7 बजे से सूर्यास्त तक, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक इस उपाय को कर सकते हैं। वैसे तो यदि 12 बजे से पहले पहले इस उपाय को कर लेते हैं, दिन के 12 बजे से पहले पहले, तो ये उपाय आपका बहुत ज्यादा सफल होगा। इसलिए दोस्तों आप कोशिश करें कि आप सुबह 12 बजे से पहले पहले इस उपाय को करें, ठीक है ना। 5 से 10 मिनट का उपाय है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, किसी तरह का कोई मंत्र नहीं है इसमें, या कोई पूजा पाठ नहीं है जिसमें आपको समय लगे, क्योंकि दोस्तों समय किसी के पास नहीं होता। आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में समय नहीं है, और उपाय ऐसा होना चाहिए जिसमें समय बिल्कुल भी ना लगे। तो बिल्कुल ये ऐसा ही उपाय है। आपको इसमें जो सामग्री चाहिए कि पहले मैं आपको सामग्री बताता हूँ। सामग्री है दोस्तों, आपको एक तो पीतल का छल्ला लेना है। अब छल्ला क्या होता है, देखिए हम जो अंगूठी पहनते हैं ना, जैसे चांदी की अंगूठी होती है ना, सोने की अंगूठी होती है, तांबे की अंगूठी होती है, इसी तरह से ये जो पीतल की अंगूठी भी होती है ना। तो पीतल का एक छल्ला जो है ये ले लेंगे, आपको बर्तन वाले की दुकान पे मिल जाएगा, जहां पर बर्तन वगैरह मिलते हैं ना, जहां पे पीतल की चरियां मिलती है, घंटियां मिलती है, वहां पर आपको आसानी से बहुत सस्ते दामों पर छल्ला मिल जाएगा, 5 से 10 रुपए में, ठीक है ना। अब ये पीतल का छल्ला, सबसे पहले तो छोटा सा छल्ला लेकर के आप घर पे आ जाएं। अब इसमें दोस्तों उंगली की नाप नहीं होती, क्योंकि आपको उंगली पे नहीं पहनना है। ये आप कितना भी छोटा ला सकते हैं, कितना भी बड़ा ला सकते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग आप तय कर लें कि आपको किस तरह का छल्ला लाना है, ठीक है ना। तो आप छोटा सा छल्ला पीतल का बनाएं या फिर खुद ले आएं, और छल्ले को ला करके अब क्या करेंगे, पपीते की जड़ आपको लेनी है। अब आप देखिए अपने आसपास के मोहल्ले में, या आप कॉलोनी में रहते हैं, या फिर आप जैसे बड़े शहरों में रहते हैं, तो वहां पर भी बाग होते हैं पपीते के, है ना, और घरों में भी आजकल पपीता का पेड़ लगा रहता है। तो पपीते के पेड़ की जो जड़ होती है ना, पपीते के पेड़ की जड़ काट लें, थोड़ी सी जड़ काटें, ज्यादा बड़ी जड़ नहीं काटें, मतलब थोड़ी सी जड़ आपको पपीते के पेड़ की काटनी है, तो थोड़ी सी जड़ भाई पपीते के पेड़ की ले लें, और थोड़ी सी जड़ लेकर के आपको क्या करना है, पीतल के छल्ले पर उस जड़ को आपको बांध लेना है। यानी कि जो पपीता का पेड़ होता है उसकी जो जड़ ले लें छोटी सी, और छोटी सी जड़ को लेकर के आपको वहां पर उसको बांध लेना है, ठीक है ना। अब उस जड़ को आप उस छल्ले पर बांध लेंगे। छल्ले पर बांधने के बाद अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको आप रखेंगे काले कपड़े में, ठीक है ना। कहाँ रखेंगे भाई, इसको रखेंगे आप काले कपड़े में। तो जो पीतल का छल्ला है उस पर आपने जड़ बांधी, उसको आप एक काले कपड़े में रखेंगे। काले कपड़े कैसा होना चाहिए, सूती भी हो सकता है, टेरिकॉट भी हो सकता है, कोई से भी, मतलब कोई सा भी फैब्रिक हो। कपड़े से मतलब है केवल काले कलर से मतलब है, काले रंग का कपड़ा होना चाहिए, है ना। कितना बड़ा होना चाहिए, क्या आप काले कलर का रुमाल भी ले सकते हैं, या रुमाल से छोटा कपड़ा भी ले सकते हैं। देखिए पीतल का जो छल्ला है ना वो तो छोटा सा ही है, तो आप उस पीतल के छल्ले के बराबर इस कपड़े को काट करके और उसको इस तरह से सिलें कि वो जो है पीतल का छल्ला उस कपड़े से बाहर नहीं निकले, तो आसपास सिलाई डाल लें उसमें, ठीक है ना। इस तरह से कर लें। अब पीतल के छल्ले पे सबसे पहले तो आपको जड़ बांधनी है, कौन सी, पपीते के पेड़ की। उसके बाद आपको इसको कपड़े में सिलना है, ठीक है। ये चीज आपने कर ली, है ना। अब दोस्तों जब आप जड़ बांध रहे होंगे ना, जब आप पपीते की पेड़ की जड़ बांध रहे होंगे, तो आप अपने दुश्मनों का नाम ले रहे होंगे, ठीक है ना। आप अपने दुश्मनों के बारे में सोच रहे होंगे, दुश्मनों का नाम ले रहे होंगे। दुश्मन जो है
उसका पूरी तरह से आप जो है नाम ले रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी सामने से आकर के जो शत्रु वार कर रहा है ना, उसका आप नाम लेना, या फिर पड़ोसी आपका दुश्मन है। आजकल क्या होता है दोस्तों, पड़ोसी बहुत ज्यादा शत्रु होते हैं। आजकल पड़ोसी क्या करते हैं कि जैसे किया कराया ऐसा कराते हैं जिसके कारण हमारी जिंदगी जो है वो बर्बाद हो जाती है। अब वो किया कराया कराने के कारण हमारी जिंदगी बिल्कुल पूरी तरह से झंड हो जाती है। तो जो पड़ोसी होते हैं वो ऐसे ही करते हैं दोस्तों। तो यदि आप यदि सोच रहे हैं कि यार नहीं, हाँ हमारे जो पड़ोसी हैं वो बड़े ही बेकार हैं और पड़ोसी आप पर जलता है, जबरदस्ती आपको गिदड़ भक्कियां देता है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है, या फिर ऐसे शत्रु जो आप पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस लगा रहे हैं, जबरदस्ती आपकी जमीन को हड़प करके बैठे हैं, ठीक है ना, यदि ऐसा कुछ कर रहे हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये वाला उपाय करना है। अब इसमें क्या है कि जैसे काले कपड़े में आप उस पपीते के जो पपीते की जड़ है उसको पीतल के छल्ले में बांध करके आप इस काले कपड़े में इसको रखेंगे और सी लेंगे। अब सीने के बाद क्या होगा, जैसे आपने इसको सिया तो सीने के बाद आपको क्या करना है, काले डोरे में, काला डोरा लेना है, काले डोरे में बांध करके भुजा में इसको बांध लेना, नहीं काले डोरे में इसको पिरोना है और पिरो करके आपको अपनी दाई भुजा में, है ना, अपनी दाई भुजा में इसको पहन लेना है। अब दोस्तों ये कब पहनना, देखिए 12 बजे से पहले पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह से शाम तक आप इस प्रयोग को कभी भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए 12 बजे से पहले पहले यदि आप इसको कर लेते हैं ना, इस काम को 12 बजे से पहले पहले यदि आप इसको बांध लेते हैं तो आपका काम जो है निश्चित रूप से ज्यादा होगा, क्योंकि आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे यदि आपने ऐसा कर लिया। जिस शत्रु का आपने नाम लिया था उस समय जब आप जड़ बांध रहे थे उस पीतल के छल्ले पर, जब आप शत्रु का नाम ले रहे थे, जिन भी शत्रुओं का आपने नाम लिया होगा वो सारे शत्रु खत्म होंगे। और यदि आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो जो है, मेरे तो जो प्रत्येक शत्रु नहीं है, मेरे तो गुप्त शत्रु है, पीठ पीछे वार करते हैं, है ना। अब गुप्त शत्रुओं का अंदेशा कैसा लगे, देखिए यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके कोई दुश्मनी नहीं है, आप किसी से दुश्मनी रखते भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सारे काम बिगड़ रहे हैं, आपको रात्रि में नींद नहीं आती, रात्रि में एक बार एकदम आपका दिमाग खराब हो जाता है, रात्रि में एकदम से मतलब जो है आपको एकदम चमक जाते हैं आप सोते सोते, है ना, रात्रि में डर सा लगता है, अपने खुद के घर में आपको भय लगता है, या फिर आपके परिवार में ना जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। मान लीजिए एकदम से बहुत अच्छी मतलब खुशहाली थी, एकदम से आपके परिवार के सदस्य आपस में लड़ने झगड़ने लग गए। अब यदि आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आपका परिवार जो है वो खुशहाल था लेकिन वो खुशहाल नहीं रह पा रहा है, तो दोस्तों ये वाला जो उपाय है ना ये ऐसा ही है, ये इतना ही जबरदस्त है, आपका परिवार अच्छा रहने लग जाएगा। जो जादू टोना शत्रुओं ने करवा रखा है वो सारा शत्रु का जादू टोना खत्म हो जाएगा। दोस्तों यदि आपकी दुकान पर किसी ने कुछ करवा दिया, मान लीजिए हो सकता है कि आपकी दुकान चलना बंद हो गई, एकदम से दुकान बंदवा देते हैं ताकि ग्राहक नहीं आए, तो ग्राहक नहीं आता तो माल ऐसा ही पड़ा रहता है और व्यक्ति जो है वो कुछ कमा नहीं पाता, तो दुकान बंधना उसको बोलते हैं। तो यदि आपकी दुकान भी बंधवा दी है तो आप क्या करेंगे, आप अपनी दुकान पर वो जो मैंने आपको काले कलर की पोटली बनाई है वो अपनी दाई भुजा में नहीं पहनेंगे, आप क्या करेंगे उसको अपनी दुकान पर टांग देंगे। जैसे आप उसको दुकान पर टांगेंगे, गले में रखेंगे, तो दोस्तों आपके उसी समय से आपके ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि वो जादू टोना जो शत्रुओं ने करवाया था वो सारा खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये जादू टोना खत्म करने का ही यंत्र है ना। इसको क्या है कि कोई किसी तरह की पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ती, बस केवल ये मैं जो बता रहा हूं वो कर लो, आपका काम जो है निश्चित रूप से हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको निश्चित रूप से बढ़िया लगा होगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना, जब भी आपको ये वीडियो, ये जो आप टोटका करेंगे ना उसका फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिना हर हर महादेव के निकल गए और मतलब लाइक भी नहीं करा और आप उपाय भी कर लिए, ऐसा नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।